पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया। बहुत सारे प्रोडक्शन के मसले थे, ग्लिचेस थे, मगर इसके बाद भी बड़ी मुश्किल से हमें पता चल गया कि किस टीम ने कौन सा खिलाड़ी पिक किया। हालांकि ब्रॉडकास्टर ने सोहेल बड़ी कोशिश की कि हम सही खिलाड़ी ना पहचान पाएं। बल्कि जो आखिरी ग्राफिक्स चले शाहजेब, उस सब में अभी तक भी जो लास्ट ग्राफिक्स चले उसमें आपको गलत गलत चीजें नजर आएंगी, जैसे सैम बिलिंग्स। और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसमें तफसीरें भी कर दी है वैसे। यार मेरे ख्याल से अगर काम आपने देना ही है तो प्रोफेशनल लोगों को आप काम दें तो ज्यादा बेहतर है। सोहेल भाई, सबसे पहले हम टीम्स की बात करते हैं, जिस तरीके से पिक्स हुई हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर कराची किंग्स की टीम की, क्योंकि इनके पास प्लैटिनम में ऑप्शंस थे और सबसे ज्यादा जो निगाहें थी वो इन्हीं की तरफ थी। तो कैसे देख रहे हैं कराची किंग्स की, और स्क्वाड भी देखिएगा आप। जी, जो निगाहें थी उन पे पूरा उतरे। डेविड वार्नर भी आ गए पहली पिक में, उसके बाद आप देखें तो केन विलियमसन भी आ गए, और उसके साथ साथ ऑल एंड ऑल इनकी तमाम पिक्स जो है मुझे तो अच्छी लगी। जहां इनको जो प्लेयर डिजर्विंगली थे उन्होंने उन प्लेयर्स को लिया। अब्बास आफरीदी भी यहाँ है, आमिर जमा, हर प्लेयर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, यंगस्टर्स, मामून इम्तियाज, इनके साथ अपने क्रिकेट मतलब इनको देखिए करीब से। चाइनामैन बॉलर हैं, यंगस्टर भी हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि सारे एस्पेक्ट्स कवर किए अपने। और शान मसूद के पास अब राइट ट्रूप्स आ गए हैं कि वो उनके साथ आगे बढ़ें और अपनी टीम को आगे ले जाएं, क्योंकि पिछले 2 सीजन्स में ये टीम सबसे बॉटम पे रही है। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल शान मसूद जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंट नजर भी आए हैं, उम्मीद मुझे इस बात की है कि कराची किंग्स जो है वो इस दफ़ा बहुत ही अच्छा कुछ करेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे। कराची किंग्स के बाद अब हम चलते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ। पिछले साल ये भी बॉटम पर थे, हालांकि उससे पहले 2 टाइम चैंपियन रह चुके थे। कुछ अपने पुराने प्लेयर्स भी इन्होंने लिए और ओवरऑल अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है। यंगस्टर्स काफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने जो पीडीपी का प्रोग्राम है वहां से प्लेयर्स को लेते हैं। बिल्कुल, डैरल मिचेल से शुरुआत हुई, बेहतरीन ऑलराउंडर करंट एरा के। फिर उसके बाद कुसाल परेरा शानदार फॉर्म में है। हालांकि थोड़ा सा मुझे इस पे था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करंट फॉर्म एंड ऑल दिस इंटरनेशनल देखें तो आपको एक अच्छा लेफ्ट हैंड खिलाड़ी मिल जाता है, विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर उसके बाद दीगर खिलाड़ियों में भी उन्होंने जो प्लेयर्स को पिक किया है, ऑल इन ऑल बहुत अच्छे स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके हिसाब से उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में भी जो है वो खिलाड़ियों को पिक किया। रिशाद हुसैन बांग्लादेश की, सैम बिलिंग्स को उन्होंने आरटीएम किया है, टॉम करन भी है। तो अब आपके पास ऑप्शन अच्छा, टॉम करन कह रहे हैं कि डेरन गॉफ जिस काउंटी के कोच है वहीं से खेलते हैं तो इसीलिए आ गए। टॉम करन बिल्कुल, इनके भाई सैम करन भी, और टॉम करन सरे की नुमाइंदगी करते हैं। सैम करन को ले लेते तो क्या ही बात थी, लेकिन वो आईपीएल में है। लेकिन कोई बात नहीं, टॉम करन आई थिंक डेविड विली, अगर डेविड वीजे और टॉम करन यहाँ पे ये स्पॉट शेयर कर सकते हैं। फिर दूसरी जो रिशाद हुसैन है वो अवेलेबल है। फिर कुसाल परेरा और सैम बिलिंग्स, देखें ना इंटरनेशनल प्लेयर्स में उन्होंने लाइक टू लाइक प्लेयर्स लिए। कुसाल परेरा ने भी 100 भी किया है, 100 भी किया है बिल्कुल। अभी हाल ही में वो हमें नजर भी आ रहे हैं आईएल T20 में। तो ऑल इन ऑल अच्छा स्क्वाड है जो उनके प्लेयर डेवलपमेंट के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद अखलाक फाइन पिक। आसिफ अफरीदी पे थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है कि, लेकिन आसिफ अली भी हैं। हाँ, ये एक अच्छी पिक है, और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर्स के लिए पे ऑफ करने वाली सिकंदर रजा एब्सोल्युटली T20 के चैंपियन खिलाड़ी, जहां खेलते हैं कमाल कर देते हैं, तो ये अच्छी पिक है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स बातें बड़ी कर रहे थे, टीम उन्होंने किस तरीके की ली है वो बताइएगा। मोहम्मद अली उनके चले गए, अब्बास आफरीदी चले गए, खुशदिल शाह चले गए, लेकिन जो लिए हैं वो कैसे हैं? देखें, पेशावर ने आउटस्मार्ट किया। वो शायद गोल्ड में सोच रहे होंगे कोई और मोहम्मद अली को लेगा तो हम आरटीएम करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। पेशावर उन्हें डायमंड में लेके चला गया, खुशदिल भी चले गए, यानी इनकी कौर चली गई। एक तरह से कौर है भी और कौर चली भी गई। लेकिन आप देखें माइकल ब्रेसवेल आए हैं यहाँ पे, और कृतिकेश मोदी और जॉश लिटिल इस टीम में आए हैं, और जो आखिर में ये जॉनसन चार्ल्स और शे होप को ले आए हैं ना, और यासिर खान की जो पिक है, इन्होंने थोड़ा सा टीम को दोबारा बैलेंस कर दिया है। जो शुरू में हमें लग रहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन ये जॉनसन चार्ल्स और शे होप ने आकर ना टीम के बैलेंस को दोबारा बरकरार किया। तैयब ताहिर दोबारा आ गए, और तो ये देखना मोहम्मद हसनैन यहाँ आ गए, तेज हैं, क्विक हैं। तैयब ताहिर में भी आरटीएम किया, जी आरटीएम इन्होंने कर लिया। चले कहीं ना कहीं यूज़ करना था, तो ये भी ठीक पिक है, यानी इस पर भी आप, लेकिन हाँ मिस करेंगे अब्बास, खुशदिल और मोहम्मद अली को। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की टीम पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। नाहिद राना को भी उन्होंने लिया है और भी प्लेयर्स को उन्होंने लिया है। आप कैसे ओवरऑल देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को, क्योंकि बाबर आजम खुद भी आज मौजूद थे, प्लेयर्स को पिक कर रहे थे। देखिए, टॉम कॉलर कैडमोर का आरटीएम मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, एक तो टॉम कॉलर कैडमोर अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना वो, लेकिन आपको किसी और कैटेगरी में मिल जाते एक बात। दूसरी बात यह है कि टॉम कॉलर कैडमोर के साथ जो इशू है ना वो ये है कि बाबर और साइम और हारिस जैसे खिलाड़ी बाकायदा में बाबर इतना वक्त ले लेते हैं, या साइम, कि टॉम कॉलर कैडमोर के पास वक्त ही नहीं होता कि वो सेट हों। और वो जैसे लास्ट सीजन में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनके पास उनको इतना टाइम ही नहीं मिला, ज़्यादातर बाबर और साइम ही बैठे। तो अगर आपने ये पिक जो है, फिर नाहिद राना, भाई आप तस्कीन अहमद को ले लेते, आप किसी और प्लेयर को ले लेते। बहुत सारे थे, मुस्तफिजुर रहमान, चले गोल्ड में नहीं थे, गोल्ड में ओटनियल बार्टमेंट अवेलेबल थे, इस तरीके से और प्लेयर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिर मैक्स ब्राइंड, आई डोंट नो, वाइन मोल्डर को किसी ने नहीं लिया। हाँ, वाइन मोल्डर नहीं लिया, मैक्स ब्राइंड को लिया, लेकिन आई थिंक कॉबिन बॉश को लिया, लेकिन हाँ ये अच्छी पिक है। और अल्जारी जोसेफ लास्ट में अच्छी पिक इन्होंने की है।
अहमद दानियाल भी अच्छी पिक है, और स्पिन अटैक इनका बहुत अच्छा है। मेहरान मुमताज़, सूफियान मुकीम और आरिफ याकूब, स्पिन अटैक अच्छा है। फिर अलजारी के आने से और कॉर्बिन बॉश से सीम अटैक भी इनका ठीक ठाक हो गया है। और फिर मोहम्मद अली जो है वो भी टीम में मौजूद हैं, और अब्दुल समद एक अच्छी पिक हो सकते हैं। हसनैन को किसने लिया है? मुल्तान सुल्तान। तो आपने हसनैन की बात नहीं की। हसनैन इस वक्त फॉर्म में, लेकिन बिग बैश में उनकी धुलाई हो रही है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं यार। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं। शेरूज अपने आप को कहते हैं, मैंने देखा उन्होंने दोबारा जो है वो जिस तरीके की मैं बात करूं, उन्होंने जो है वो नसीम शाह के भाई को दोबारा रिटेन कर दिया। हुनैन शाह को उन्होंने लेकर आए हैं ऑल इन ऑल, लेकिन और हुनैन शाह पिछले 1 साल से इंजर्ड है, क्रिकेट नहीं खेले। हाँ ये, लेकिन बस वो थोड़ा सा लॉयल्टी वाला भी फैक्टर आ जाता है ना कहीं, ठीक है चलता लेकिन मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने लिया है। हाँ बहुत अच्छी पिक है मैथ्यू शॉर्ट की सूरत में। जेसन होल्डर ब्रिलियंट पिक। बेन डॉर्शेस मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली। फेंडरडसन सिडनी सिक्सर्स, थोड़ा सा मैं बता दूं कि सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हैं बेन डॉर्शेस ज़्यादातर, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान आए थे 2022 में, T20 मैच यहाँ खेले। अच्छी पिक है, होल्डर अच्छी पिक है ऑल इन ऑल। बाकी सलमान इरशाद यहाँ आ गए हैं, मोहम्मद नवाज भी यहाँ आ गए, यानी माद, शादाब, नवाज, सारे रावलपिंडी, सलमान अली आगा यहाँ है, हैदर अली यहाँ है, 4 स्पिन ऑलराउंडर। मुझे सिर्फ कॉलिन मुनरो की जगह अगर यहाँ एलेक्स हेल्स होते तो मुझे अच्छा लगता। रोमान रईस है, एंड्रीज गाउस यूएस के हैं, अगर बीच में मौका मिलता है तो अच्छी पिक हो सकते हैं। ये भी 2 रिजर्व में भी हैं, भी आगे और भी रिसेंट टाइम्स में आजम खान की फिटनेस पे भी इश्यूज रहे, तो इनके पास एक विकेट कीपर भी आ गया। अच्छा, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात करते हैं। लोग बड़ी बात कर रहे थे कि एंड में उन्होंने शोएब मलिक को ले लिया, उनको क्यों लिया, लेकिन मैं कहता हूँ ऑल इन ऑल बड़ी स्मार्ट पिक्स की हैं उन्होंने, बहुत कमाल। मैं समझता हूँ कोयटा ने बहुत कमाल की पिक्स की हैं फ्रॉम द फर्स्ट पिक, यानी कि जो उन्होंने की। मार्क चैपमैन ठीक है, अवेलेबल नहीं है जितना अवेलेबल है उस हिसाब से, लेकिन रिप्लेसमेंट भी तो मिलेगी। वो मिल जाएगी, जरूरत ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि रिप्लेसमेंट की कोई इतनी खास, इतना उनका ज़बरदस्त स्क्वाड है। और यहाँ पर जो है वो फिन एलन भी हैं, और दूसरे बेहतरीन स्टार्स, एक से बढ़ के एक। रिटेंशन में ही देखे ना कि रायली, अकील हुसैन, फिर आमिर, तो अबरार, सबसे बेस्ट स्पिन अटैक ओवरऑल कोयटा के पास है। और फिर शॉन हेबर्ट को नीचे से लेकर आ गए हैं। आप ये देखें कि शॉन हेबर्ट का इस टीम में आ जाना वो भी बड़ा कमाल। मेंडेस, काइल जेमिसन, बहुत ही देखिए। शोएब मलिक देखें, 2 चीज़ें, एक कि वो बुरे परफॉर्मर नहीं है, परफॉर्म तो किया है उन्होंने चैंपियंस कप में। दूसरी बात कि कभी कभार ना देखें, आपको कुछ प्लेयर्स को थोड़ी रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। सही बात है। सरफराज का फिर अब लोग बोलेंगे यार सरफराज को देनी चाहिए। देखिए सरफराज इस वक्त T20 ना खेल रहे हैं, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है। अगर आपको रिस्पेक्ट भी देनी है, परफॉर्मर भी चाहिए ना। शोएब मलिक ने भी 2 मैन ऑफ द मैचेस लिए थे, आई थिंक। हाँ यस, नथिंग, कोई ऐसा ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन शोएब मलिक से नहीं था। तो ऑल इन ऑल कोयटा और कराची मैं समझता हूँ अब तक के बेस्ट स्क्वाड है। हालांकि लाहौर वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो बेस्ट हैं, वो शोर मचाते हैं, उनकी वही मिसाल है कि सबसे ज्यादा शोर मचाना है। इस्लामाबाद भी बहुत बेस्ट होता अगर इसमें कॉलिन मुनरो की जगह एलेक्स हेल्स होते और रायली मेरिटिव की जगह टिम साउथी होते, तो सोचो इनका स्क्वाड भी क्या लग रहा होता है इस वक्त। सही, तो ये PSL के स्क्वाड्स आपके सामने। अभी लीग शुरू होने में 4 महीने हैं। नेशनल स्टेडियम के अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में।